नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज का हमारा विषय है एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, जो कि गृहस्थ आश्रम की नींव है। और इस रिश्ते की वजह से ही ये संसार आगे बढ़ता है, ये गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते की। ये रिश्ता कभी हमारे द्वारा या कभी हमारे परिवार के द्वारा तय किया जाता है। मैं ये सुनती आई हूँ कि रिश्ते स्वर्ग में तय होते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानती। इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का मिलन जरूरी है, और वो है दिलों का मिलन। और अगर इस रिश्ते में दिल का मिलन नहीं है तो इस रिश्ते को हम कभी वो सुंदरता आ ही नहीं सकती जो इसकी भव्यता को परिभाषित कर सके। इस रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, और वो है शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें शिव ने पुरुष और प्रकृति का समानांतर रूप दिखाया है। शिव ने अपने इस लीला के द्वारा यह दर्शाया कि प्रकृति और पुरुष का समान अधिकार है। पुरुष के बिना प्रकृति और प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो इस खूबसूरत रिश्ते को समझने के लिए शिव के अर्धनारीश्वर रूप को समझ लेना ही काफी है। पुरुष का स्वभाव कठोर होता है और स्त्री का स्वभाव कोमल। तो हमेशा जो हमसे विपरीत होता है वो हमें आकर्षित करता है। तो पुरुष की कठोरता को स्त्री की कोमलता ही पूर्ण कर सकती है, और स्त्री की कोमलता को पुरुष की कठोरता ही पूर्ण कर सकती है। तो स्त्री और पुरुष का मिलन एक दूसरे की पूर्णता को दर्शाता है। अब आता है कि दाम्पत्य के रिश्ते में हमें क्या चाहिए, हमें पति पत्नी को एक दूसरे से क्या जरूरतें होती हैं, उन्हें एक दूसरे से क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है। जैसे कि हर रिश्ते में एक जरूरत होती है, तो उसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी कुछ जरूरतें होती हैं। तो पति अपने रिश्ते से अपनी पत्नी के साथ शारीरिक जरूरतें, पारिवारिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें और आध्यात्मिक जरूरतें चाहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक जरूरतों की। शारीरिक जरूरतों में अपने परिवार को बढ़ाना, बच्चों का जन्म, अपने प्रेम को प्रदर्शित करना, ये सब कुछ आता है। उसके बाद आती है हमारी मानसिक जरूरतें। पति अपनी पत्नी से ये चाहता है कि हर अच्छे और बुरे वक्त में पत्नी उसका सहारा बने, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। यदि वो कहीं कमजोर बन जाता है तो शिव की शक्ति की तरह उसकी शक्ति बने। अगर वो कहीं गिर जाता है तो अपना हाथ बढ़ाकर उसको उठा ले और उसे एक दोस्ती का एहसास कराए। उसके साथ उसकी जीवन संगिनी बनकर उसके साथ हमेशा तत्पर खड़ी रहे। इसके बाद हमारी जरूरतें आती हैं पारिवारिक जरूरतें। एक पति अपनी पत्नी से चाहता है कि वो उसके परिवार को प्रेम करे, उसके बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे, वह बड़ों को सम्मान दे। उसके बाद आती हैं आध्यात्मिक जरूरतें। एक पति ये चाहता है कि उसकी पत्नी हर पूजा पाठ में, यज्ञ में उसके साथ उसकी अर्धांगिनी बनकर उसके साथ बैठे, उस कार्य में उसका सहयोग करे, और यदि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका सहारा बने, उसकी शक्ति बने। तो पति अपनी पत्नी से इतना ही चाहता है, पर इन सब चीजों को पाने के लिए हमें कुछ देना भी पड़ता है। लेकिन मैं देख रही हूं कि आजकल लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और देने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। हम हर रिश्ते में सिर्फ चाहते हैं, हम हर रिश्ते में सिर्फ लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते, या बहुत कम से कम देना चाहते हैं। हम जब अपने बेटे का रिश्ता तय करने के लिए चलते हैं तो कितने परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बेटों को शादी के लिए तैयार करते हैं, जैसे कि हम अपनी बेटियों को तैयार करते हैं। क्या कभी हम अपने बेटों को बिठाकर ये समझाते हैं कि अब तुम्हारी एक जिम्मेदारी, तुम्हारी पत्नी घर में आने वाली है, तुम उसके साथ दोस्ती का रिश्ता निभाना, तुम उसके साथ परिवार को समझने में उसकी मदद करना, तुम उसे एक अच्छा माहौल देना, तुम उसे एक अच्छा परिवार देना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखना और उससे प्रेम करना। शायद बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं।
और एक बहुत ही कड़वा सच है कि अगर हमारा बेटा या उसका पति उसको अत्यधिक प्रेम करता है या उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है तो हमारे यहाँ पति को स्त्री का गुलाम माना जाता है, जबकि ये बहुत ही गलत विचारधारा है। स्त्री को समानता का अधिकार ईश्वर ने दिया है। स्त्री और पुरुष गृहस्थ जीवन के वो दो पहिए हैं जिसमें से यदि एक भी नीचे हो जाए तो गृहस्थ की गाड़ी अच्छे से चल ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हमें अपने बेटों को तैयार करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि उसका गृहस्थ जीवन की नींव अच्छी पड़े और वो अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे से आगे बढ़े, तो हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बेटियों को जिस तरह एक पारिवारिक जीवन के लिए तैयार करते हैं, गृहस्थ जीवन के लिए तैयार करते हैं, उस प्रकार अपने बेटों को भी हम तैयार करें। अब बात आती है स्त्री की कि वो अपने पति से क्या चाहती है। उसकी भी वही 4 जरूरतें होती हैं, पर कुछ रूप अलग होता है, क्योंकि लड़की अपना परिवार, अपना घर छोड़कर आती है और लड़के के परिवार को अपनाती है, उसके बच्चों को जन्म देती है, उसके गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाती है और अपने आप को पूरी तरीके से उसको समर्पित कर देती है। तो पत्नी अपने पति से समानता, प्रेम, सुरक्षा, दोस्ती का रिश्ता, कुछ समभाव, कुछ समझ चाहती है। तो कुल मिलाकर पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और दोस्ती के आधार पर चलता है। ये रिश्ता जितना कच्चा होता है ये उतना ही मजबूत भी होता है। तो गृहस्थ जीवन में कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखें, पति पत्नी यदि हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हम इसको अत्यंत सुखमय बना सकते हैं। जैसे साथ, एक दूसरे का साथ, समर्पण, एक दूसरे के लिए समर्पण, सुरक्षा, पति अपनी पत्नी को सुरक्षा दे, भावनात्मक सुरक्षा दे, पत्नी अपने पति को सुरक्षा दे, उसके बच्चों को, उसके परिवार को उतना ही प्रेम दे, संतान, संतुष्टि, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, एक दूसरे के सपनों को अपनाना, एक दूसरे को समझना, सुख, सुनना। आजकल रिश्तों में सुनना बहुत कम हो गया है, सिर्फ हम बोलना चाहते हैं। नहीं, एक दूसरे को सुनना भी उतना ही आवश्यक है। समर्थन व संपूर्णता का भाव, अगर ये सब चीजें हमारे गृहस्थ जीवन में हैं तो ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो आइए पति पत्नी दूसरे की जरूरतें बने, ना कि जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से मानव, इंसान, मनुष्य भागता है, पर जरूरतें उसको बांधती हैं। एक दूसरे के मन की ज़रूरतें बने, एक दूसरे के दिमाग की ज़रूरतें बने, एक दूसरे के परिवार की ज़रूरतें बने, एक दूसरे के शरीर की ज़रूरतें बने, तो इसके बिना जीवन का गुजारा होना मुश्किल हो जाता है। अपनी छोटी सी कविता के साथ अपनी बात को पूर्ण करूंगी। कस्मों को अक्सर टूटते देखा है मैंने, कस्मों को अक्सर टूटते देखा है मैंने, तो कस्में नहीं खाएं, चलो 7 फेरों में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। चलो 7 फेरों में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। पहले फेरे में हाथ पकड़ें, साथ देने का भाव जगाएं। दूसरे में मन एक दूसरे को समर्पित कर जाएं। तीसरे में एक दूसरे की सुरक्षा का बीड़ा उठाएं, तो चौथे में प्रेम का एक दीपक जलाएं। 5वें में समर्पण का कदम बढ़ाएं। 6ठे में एक दूसरे की जरूरत बन जाएं और 7वें फेरे में एक दूसरे को अच्छे से, एक दूसरे के सपनों के साथ अपनाएं। इसी एक छोटी सी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे विचार विमर्श इसी तरह चलते रहें, मैं आपके समक्ष जीवन की अलग अलग परिस्थितियों के बारे में ऐसे ही चर्चा करती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। सभी लोग खुश रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की जरूरत बने। जय हिंद, जय भारत।